में मंत्रालय में लगी आग के लिए महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार है। बताया ये जा रहा है कि साल 2008 में हुए फायर ऑडिट में फायर सेफ्टी को लेकर मंत्रालय को सुरक्षित नहीं बताया गया था। बावजूद राज्य सरकार ने इसकी कोई सुध नहीं ली। नतीजा इतना बड़ा हादसा हो गया। इन आग की लपटों को शायद रोका जा सकता था। धूं-धूं जल रहे मंत्रालय को बचाया जा सकता था। राज्य सरकार चाहती तो आज 5 लोगों की जान बच सकती थी अगर फायर विभाग ने दिए सूचनाओं पर अमल होता। एक जानकारी के मुताबिक 29 सितंबर 2008 में मंत्रालय का फायर ऑडिट हुआ था, जिसमें फायर सेफ्टी को लेकर मंत्रालय को सुरक्षित नहीं बताया था। गौरतलब है कि इस फायर ऑडिट में फायर सेफ्टी को लेकर मंत्रालय में 32 खामियां बताई गई थी, जिसमें आग लगने पर मंत्रालय में पर्याप्त छिड़काव यंत्र, अग्निशामक यंत्र और स्मोक एंड हीट डिटेक्टर्स की कमी जैसी कई खामियां बताई गई थी, लेकिन उस पर सख्ती से अमल नहीं किया गया। आपको बता दें कि फायर ऑडिट पर ध्यान देने की पहली जिम्मेदारी महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी विभाग, जीएडी, ब्यूरोक्रेट्स और मुख्यमंत्री समेत उनके मंत्रियों की है, जिन्होंने इस फायर ऑडिट के सूचनाओं को नजरअंदाज कर दिया और गुरुवार 2:40 पर महाराष्ट्र की प्रशासनिक इमारत यानी मंत्रालय धूं-धूं कर जलकर खाक हो गया। ऐसे में आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगले ने मरीन ड्राइव पुलिस थाने में शिकायत पत्र दिया है और पीडब्ल्यूडी और जीएडी के खिलाफ लापरवाही की एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उस रिपोर्ट को आज तक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और जीएडी डिपार्टमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसके लिए हमने मुंबई पुलिस के आयुक्त अरुण पटनायक और मरीन ड्राइव पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर को लिखित पत्र देकर जीएडी डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उन पर लापरवाही का मामला दर्ज करने की मांग की है। 3 साल होते आए अभी, पर सरकार ने ये रिपोर्ट की तरफ इतनी गंभीरता से नहीं देखा। अगर वो रिपोर्ट के आधार पर कुछ कार्रवाई करती थी सरकार, तो मुझे लगता है जो आग यहाँ लगी है, ये आग कम समय में हम उसका मुकाबला कर सकते और बुझ जाती थी। ऐसे में जब हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से फायर ऑडिट और उनमें बताए गए खामियों के बारे में पूछा, तो मुख्यमंत्री ने भी खामियों की बात से इनकार नहीं किया। फायर ऑडिट में जरूर कुछ कमियां, फायर सेफ्टी में जरूर कुछ कमियां रही होंगी, उसके लिए हम जांच कर रहे हैं। चौंकाने वाली और सबसे बड़ी लापरवाही ये भी है कि मंत्रालय की इमारत का बीमा नहीं करवाया गया था, जिसके चलते अब राज्य सरकार को इमारत के नूतनीकरण के लिए अब करोड़ों की चपत लगेगी। बहरहाल उम्मीद है इस हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार फायर सेफ्टी को लेकर उचित कदम उठाएगी। मंत्रालय पर लगी इस आग ने सवाल तो कई खड़े किए हैं, लेकिन अगर समय समय पर फायर ऑडिट निकाला गया होता तो शायद यह हादसा इतना बड़ा नहीं होता। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है, लेकिन सीएम साहब कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि आखिरी फायर ऑडिट कब निकाला गया। कैमरा पर्सन सुधीर और सहयोगी अश्विन पांडे के साथ फैजान खान, P7 न्यूज, मुंबई।